सब्सक्राइब कीजिए। खल्क़े खुदा की खिदमत का जज्बा, इसे भी अपने अंदर आप पैदा करें। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों के जरिए इस्लाम की शम्अ लोगों के सीनों में रोशन फरमाई और अपनी जात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज से मनवाया, आप जानते हैं उनमें एक चीज खल्क़े खुदा की खिदमत भी है। एक बच्चा जो अपनी मां से बेपनाह मोहब्बत करता था, मां के जिस्म पर फटे पुराने लिबास थे, बच्चे के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं अपनी मां के लिए कहीं से लिबास लाऊं ताकि मेरी मां उस लिबास को ज़ेबे तन करे और फटे हुए लिबास को फेंक दे। उसके पास इतनी रकम नहीं थी कि वो जाकर के लिबास खरीद कर लाए। किसी ने कहा तू जरूरतमंद है ना, फिक्र न कर, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला जा, अपनी मां के लिए लिबास मांग करके लेकर क्या, हुजूर तुझे तेरी मां के लिए लिबास अता फरमा देंगे। वो अपनी मां के पास गया और जाकर के कहा कि मां, तेरे जिस्म पर अच्छा लिबास देखना चाहता हूं, लेकिन पता चला है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो मेरे सवाल को पूरा कर देंगे। मां भड़क गई, जलाल में आ गई। बेटा तुझे मालूम है वो एक नए दीन की दावत देते हैं, तो अपना आबाई दीन छोड़कर उनके दीन को कबूल कर लेगा। वो कहता है मां तेरा बेटा हूं, भला उनके दीन को मैं कैसे कबूल करूंगा। मां ने कहा बेटे मुझे डर लगता है कि तू उनके दीन को कबूल कर लेगा, जो उनकी बात सुनता है उनका दीवाना बन जाता है। बच्चा कहता है मां मैं उनके दीन को कबूल नहीं करूंगा। मां ने कहा ठीक है जाओ। वो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर पहने हुए बैठे थे। अब आप देखें अंदाज, वो बच्चा जाकर डायरेक्ट पहले हुजूर से कहता है पहले सुन लीजिए आपका दीन कबूल नहीं करूंगा, आपका दीन कबूल नहीं करूंगा। 2-3 मरतबा उसने कहा आपका दीन कबूल नहीं करूंगा। अच्छा भाई ठीक है, तू दीन कबूल न करना, बता आया किस लिए है। कहा मेरी मां के जिस्म पर पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं हैं, बोसीदा लिबास में मेरी मां है, मैं उसके लिए कपड़ा लेने के लिए हाजिर आया हूं। सरकार ने अपनी चादर उतारी और उस बच्चे को दे दिया। बच्चा चादर लिया, मां के पास पहुंचा और मां से कहता है मां पहले सुन ले, मैंने उनका दीन कबूल नहीं किया है, लेकिन ये उन्होंने चादर अता फरमाई। मां ने चादर पहनी, दिल रोशन हो गया और कहती है बेटा मैं भी उनका दीन कबूल कर रही हूं, तू भी उनका दीन कबूल कर रहा है। यह है खल्क़े खुदा की खिदमत। आज हम लूटने वाले बन गए, लुटाने वाले नहीं हैं। बड़ी मादरत के साथ मैं अर्ज करता हूं और यह बात याद रखो, अगर नोट कर सकते हो तो नोट कर लो, देने वाले की कद्र होती है, लेने वाले की नहीं होती। इसे ज़हन में रखो आप। और देने वाले को आदमी हमेशा याद रखता है, हमेशा याद रखता है। देने वाले को इंसान भूलता नहीं। हम सुबह शाम अपने रब की नाफरमानी करते हैं, उसके हबीब की नाफरमानी करते हैं, लेकिन जहां मुसीबत आई हम अपने रब को भी पुकारते हैं, उसके मकबूल बंदों को और हुजूर को भी पुकारते हैं। वजह क्या है, हम जानते हैं वो देने वाले हैं, वो देने वाले हैं। इसीलिए सरकार ने फरमाया खैरुल यद यदुल उलिया, बेहतरीन हाथ वो है जो ऊपर वाला हो, देने वाला हो। आजकल तो सिचुएशन ये बन गई है कि ऐसी लड़की से शादी करो जो करोड़पति अरबपति हो, ताकि जहेज में भी लेकर के आए और जब जरूरत पड़े तो अपना पूरा खर्चा वही बर्दाश्त करे। ये सोच है। गरीब के घर पर जल्दी रिश्ते नहीं जाते, इसलिए कि उन्हें यह ख्याल होता है कि जहेज में लाएगी क्या और फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हुआ तो इनके घर से हमें मदद क्या मिलेगी। और मैं आपको यकीन के साथ बताता हूं, अभी एक रिश्ते की बात चल रही थी एक जगह पर, एक बच्ची के, और उस रिश्ते को जोड़ने के सिलसिले में, उस रिश्ते को जो है वो कायम करने के सिलसिले में एक साहब बीच में इन्वॉल्व हुए। तो लड़के वालों ने कहा कि हमने फलां जगह पे एक फ्लैट लिया है, उस पर जो है 22 लाख का कर्जा है, जरा ये हम कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या लड़की वाले उस कर्ज को उतारने के लिए तैयार हैं। ये सोच है। और अगर बुरा न लगे तो मैं कह दूं, हमारी कौम के बेशुमार नौजवान आज बीवी और ससुराल के टुकड़ों पर पलने के आदी बनते जा रहे हैं। बेशुमार नौजवान
वजह क्या है? आराम पसंदी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अर्ज ये कर रहा था कि देने वाले बनो। अर्ज ये कर रहा था कि खल्क़े खुदा की खिदमत करने वाले बनो। और आप जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 18 साल अपनी जवानी के मौके पर खिदमत कौम के सिलसिले में इतने मशहूर और मारूफ हो गए थे कि अल्लाह अकबर, एक ताजिर मक्का मुकर्रमा में अपनी बेटी के साथ आता है और उसकी बेटी को अगवा कर लिया जाता है और कोई छुड़ाने वाला नजर नहीं आता। वो ताजिर, हुजूर किसी ने बताया कि जाओ, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवान हैं, इनके पास चले जाओ, शायद ये तुम्हारे किसी काम आ जाएं। वो जब पहुंचा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उसने जब अपनी बिपता सुनाई तो सरकार ने फरमाया, कौन है जो तुम्हारी बेटी को अगवा किया? कर फलां। सरकार उसके साथ उसके घर पर गए और जाकर के हुजूर उसकी बच्ची को छुड़ा के लेकर के आए। तवज्जो चाहूंगा, गौर से सुनिएगा। सरकार उस ताजिर की बच्ची को छुड़ा कर लेकर के आए और आज हमारी कौम के नौजवान बच्चियों को भगा के लेके जाते हैं। सोच देखिए कहां हैं हम। ऐसी बोधी सोच रखने वाला मुसलमान क्या कभी तरक्की कर सकता है? मुसलमान की सोच भी पाकीज़ा हो, उसके ख्यालात भी पाकीज़ा हों, उसके दिलो दिमाग के अंदर आने वाले जितने भी अफकारो नजरियात हो वो सब पाकीज़ा होने चाहिए। तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।